तस्माद ईश्वर कारणोपाधित्वाद अतीत अनागत वर्तमान सर्वार्थ विषय ज्ञानवान मुख्य सर्वज्ञ। अतीत अनागत वर्तमान विषय मायावृत्तित्रयम् एकैव वा सर्वविषय मायावृत्ति इति अन्यत्, ये विकल्पी विचार हो चुका था। तस्य नित्य ईश्वर से सर्वज्ञ से धर्माधर्माद्य भावेन जन्मैव अनुपन्नम। अतीत अनेक जनवत्तम तो दूर दूर उत्सारितम एवं। जो ईश्वर ऐसा है नित्य सर्वज्ञादि, उसमें धर्माधर्म ही संभव नहीं है। तो अनेक जन्म, एक जन्म के अनेक जन्म कहां से होने वाला, जब एक जन्म ही नहीं हो सकता उसका, क्योंकि धर्माधर्म वाले का ही जन्म होता है, और जिसके धर्म और धर्म है ही नहीं उसके जन्म कहां से होना है। तथा च जीवत्व सार्वज्ञानुपत्ति ईश्वरत्व च देह ग्रहण अनुपत्ति। इसलिए जीव यदि है तो सर्वज्ञ नहीं हो सकता, ईश्वर है तो देह ग्रहण नहीं हो सकता। ये शंका द्वय हो गया। और तीसरी शंका अनित्यत्व पक्षस्यापि परिहारम अपूर्व देहेन्द्रियादि ग्रहणम जन्म पूर्व गृहित देहेन्द्रियादि वियोगो व्यय। इसलिए अपूर्व देहेन्द्रियादि ग्रहण करने का नाम ही जन्म है, पूर्व गृहित देहादियों का नाश होने का नाम ही व्यय है। इन सारे चीजों को तर्कों ने क्या कहा, प्रत्यभाव नाम से एक शब्द से प्रयोग करते हैं। जन्म और मरण का समुदाय को एक शब्द प्रयोग कर दिया, प्रत्यभाव। तदुक्तम जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से जा, इस बात यहां पर भी द्वितीय अध्याय में कह चुके हैं। तदुभयंच धर्माधर्मवशात् भवति, और दोनों के दोनों धर्म और धर्म की वजह से होता है। धर्माधर्मवशत्वंच अज्ञस्य जीवस्य देहाभिमानिना कर्माधिकारित्वात् भवति। और ये जो चीज है धर्माधर्म के वश होना, वह अज्ञ का मामला है, सर्वज्ञ का नहीं। क्योंकि जो अज्ञ जीव है वो देहाभिमानी है और कर्माधिकारी है, उसी में यह संभव हो सकता है। तत्रेदुच्यते सर्वज्ञ ईश्वरस्य सर्वकारणस्य ईदृक् देहग्रहणम नोपपद्यते तथैव कथम। इसलिए यह जो बात कहा जा रहा है, सर्वज्ञ ईश्वर यदि है, सकल वस्तुओं के जो कारण है वो इस प्रकार से देहग्रहण करेगा, ये उपपन्न नहीं हो सकता। इति तथैव कथम, वह कैसे नहीं हो सकता, यदि तस्य शरीरम, क्योंकि हम यह विकल्प उठा खंडन करते हैं। क्यों नहीं हो सकता है शरीर उसका, क्योंकि यदि उसका शरीर मानोगे तो कैसे शरीर मानोगे। अथ विकल्प उठा रहे, यदि तस्य शरीरम स्थूल भूत कार्यम स्यात् तथा व्यष्टि रूपत्व। यदि उसका शरीर मानोगे भी, शरीर किस प्रकार का मानोगे, स्थूल मानोगे। स्थूल में भी दो पक्ष है, भूतों का कार्य, स्थूल भूतों का कार्यभूता व्यष्टि, स्थूल भूतों का कार्यभूता समष्टि, दो में एक होगा। व्यष्टि भी नहीं हो सकता, समष्टि भी नहीं हो सकता ईश्वर का शरीर। क्यों, देखो खंडन कैसे होता है। व्यष्टि रूपत्व जागृत अवस्था असमुदाय तुल्यत्व, समष्टि रूपत्व च विराट जीवत्व। फिर तो व्यष्टि रूप मानोगे, फिर इसका भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थावान हो जाएगा ये, और समष्टि रूप मानोगे विराट रूपी जीव हो जाएगा ये, ईश्वर तो खत्म। तस्य, क्योंकि वही विराट का उपाधि क्या है, स्थूल समष्टि शरीर। अथा सूक्ष्म भूत कार्य, यदि कहोगे सूक्ष्म भूतों का कार्य मान लो, उससे भी दो पक्ष है। सूक्ष्म भूतों का कार्य भी व्यष्टि का सूक्ष्म शरीर और समष्टि का सूक्ष्म शरीर है, ये भी दोनों नहीं हो सकते ईश्वर संबंधी। क्यों, क्योंकि सूक्ष्म भूत कार्य तथा व्यष्टि रूपत्व स्वाप्न अवस्था असमुदाय तुल्यत्व, स्वप्न के स्वप्न अवस्था वाला होकर के हमारे बराबर हो जाएगा ईश्वर भी। जैसे स्थूल शरीर संबंधी मानोगे तो हमारे समान जागृत अवस्था वाला हो जाएगा, सुशरीर वाला मानोगे तो हमारे समान स्वप्न अवस्था पर अभिमानी मानना पड़ जाएगा। और समष्टि रूपत्व हिरण्य गर्भ जीवत्व है, और समष्टि सुशरीर का अभिमानी मानोगे फिर तो हिरण्य गर्भ हो गया, ईश्वर नहीं रह गया, वो एक जीवा ही हो गया। फिर भी हिरण्य गर्भ एक जीव है, तस्य बाधिता, क्योंकि वह सूक्ष्म समष्टि जो शरीर है वो हिरण्य गर्भ का उपाधि, उस जीव को उपाधि है। तथा च भौतिकम शरीरम जीवा अनाविष्टम परमेश्वर से न संभवत्येव। इसलिए जीवत्व से अनाविष्ट हुआ, ऐसा कोई भौतिक स्थूल हो, भौतिक सूक्ष्म व्यष्टि समष्टि किसी प्रकार का भी शरीर ईश्वर का नहीं हो सकता। न संभवत्येव सिद्धम न च जीवाविष्टता शरीर तस्य भूतावेशवत् प्रवेश इतने च वाच्यम। तब कहेंगे नहीं भाई देखो सारा जीव ही ईश्वर है, ऐसे कैसे हो जाएगा, जीव कैसे ईश्वर हो जाएगा। अरे स्थूल सूक्ष्म जो व्यष्टि समष्टि रूपा जीव ही अनंत है, ऐसा ईश्वर कैसे हो जाएंगे। अरे इसीलिए जैसा भूतावेश न्याय,
भूताविषय जानते हैं ना आप। जब भूत प्रेत आप पर चढ़ जाए तो एक शरीर में दो आ गया ना। अब आप तो ही है इसमें, ये आपका ही है, और भूत कहते हैं मेरा शरीर है, भूत का भी हो गया। उसी प्रकार से जीव का अपना शरीर में ईश्वर भी प्रवेश कर गया, इसे जीव और ईश्वर दोनों के शरीर हो गया, ईश्वर का भी शरीर बन गया। इतना अंतर है। एक चीज का अभिमान कर रहा है अविवेक वशात, इसे सुख दुखी होते रहता है, और दूसरा जिसे परिस्थिति का अभिमान कर रहा है, लेकिन अभिमान करने पर भी विवेक वशात जो उसके अंदर दुख सुख नहीं होगा। ऐसे व्यवस्था मान जीवाविष्ट एव तादृशे शरीरे तस्य भूतावेशोत्प्रवेश तस्मने ईश्वरस्य भूतावेश प्रवेशति न च वाच्याम तच्छरीरावच्छेदन तज्जीवस्य भोगभिगमे अंतर्यामी रूपेण सर्वशरीर प्रवेशस्य विद्यमानत्वेन शरीर विशेष अभिगम वैयर्थ्या। तब तो जिस शरीर विशेष रूपेण उसका प्रवेश कथन करना भी व्यर्थ है, क्योंकि अंतर्यामी रूपेण पहले से विद्यमान है, उसका प्रवेश कथन हो रहा है। तच्छरीरावच्छेदेन तज्जीवस्य भोग अभिगमे तत्शरीरावच्छेदेन तत्जीवों का भोग को स्वीकार करने में हम एक चीज को माना, व्यवस्था कौन दे रहा है? वहां भोगों का व्यवस्था कौन कर रहा है? एक अंतर्यामी ईश्वर व्यापक विद्यमान है। उस रूप से सर्व शरीर के अंदर प्रवेश से विद्यमान सकल शरीरों में पहले से ही वह ईश्वर विद्यमान है ही, तो सर्व शरीर विशेष अभिगम वही अर्थात उसको कोई एक शरीर विशेष मानना व्यर्थ हो जाएगा। भोगा भाव जीव शरीर नपते, अरे भोग नहीं है तो जीव कभी शरीर ही नहीं है कहना पड़ेगा। शरीर हो तो सुख दुख का भोग होगा। कि शरीर का लक्षण क्या है? भोगायतनम शरीरम। भोग से किम लक्षण? सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोगा। सुख दुख का अन्यतर साक्षात्कार का नाम ही भोग है। तार्श भोग का आयतन ही शरीर है, और आप कहोगे भोग नहीं है, इसका मतलब हम ये कहेंगे शरीर ही नहीं है उसका, ये कहना पड़ेगा। भोगा भावे जीव शरीरोत्तन होते हैं, अतो न भौतिकम शरीरम ईश्वर सीधी पूर्वार्धन अंगीकरोति। इसलिए पूर्वार्ध के द्वारा यह बात स्वीकार कर गया कि ईश्वर का कोई भौतिक शरीर नहीं होता है। इसी को पूर्वार्ध में कर जो अपि सन्नते आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, इतने के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर का कोई भौतिक शरीर नहीं हो सकता। अजोपि सन्निधि अपूर्व देह ग्रहण, अजोपिसन कहा करके कोई नया शरीर का ग्रहण करने का निषेध कर दिया। अवे आत्मा सन्निधि पूर्व देह विच्छेद, वे शब्द का क्या किया था? पूर्व देह का वियोग, अवे इसलिए पूर्व देह वियोग से रहित, ये व्यर्थ उस नया को हिसाब से घटा रहे हैं। यदि अवे कार्य कर दिया वहां पर क्या हमने लिया था? अवे आत्मा, आत्म से ज्ञान, अविनाशी ज्ञान ऐसा अर्थ ले लिए थे, नित्य ज्ञानवान ऐसा। भूतानाम भवन धर्माणाम सर्वेशा ब्रह्मा स्वयं पर्यंतनाम ईश्वरोपि सन्निधि धर्मादर्वशत्व निवारयति। इस तरह से भूतों का मैं ईश्वर हूँ। भूत कौन है? ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सबका मैं ईश्वर का मतलब क्या? वे सब धर्माधर्म वाले हैं, उन पर मैं शासन करने वाला होने से मैं धर्माधर्म रहित हूँ, स्थापित कर दिया। कथम तर देव ग्रहणम, फिर वो देव कैसे ग्रहण करता है? तब प्रकृति में स्वामाधिष्ठाय संभवाम्यात्माया उत्तरार्ध। प्रकृति स्वाधिष्ठाय संभवामी, प्रकृति मायाख्या विचित्र अनेक शक्ति अघटमान घटना पठयसीं स्वाम सोपाधिभूतां अधिष्ठाय चिदाभासेन वशीकृत्य संभवामी। इतना अंतर है। माया रूपी उपाधि भी उनके अधीन है, उस उपाधि में अधिष्ठिताभास भी उनके अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। अपने आप को वो स्वतंत्र नहीं मानता। कथंतरी कदिया स्व उपाधिभूताम अधिष्ठाय चिदाभासेन वशीकृत्य संभवा तत्परिणाम विशेष उन परिणाम विशेषों के द्वारा देहवान इव जात इव च भवामि। अनादि माया मद उपाधिभूता, अनादि माया ही मेरी उपाधिभूता वस्तु है। यावत काल स्थायित्व नित्या, यावत काल स्थायी होने के नाते उसको हम नित्य भी कह देते हैं। लेकिन वास्तव में नित्य सापेक्ष नित्यत्व, यावत काल स्थायित्व रूपा नित्यत्व माना, पारमार्थिक नित्यत्व नहीं। पारमार्थिक नित्य कालातीत है, यावत काल अवस्थायित्व कह रहे हैं ना, कालाधीन स्थायित्व यहाँ
इस सापेक्ष नित्यत्व है। जगत कारण संपादिका है ना, ब्रह्म जगत कारण नहीं है, माया जगत कारण संपादिका। मद इच्छा प्रवर्तमान, और मेरी इच्छा से प्रवृत्त हुआ करती है वो। विशुद्ध सत्वमयत्वेन मम मूर्ति, और विशुद्ध सत्वमय होकर के मेरे मूर्ति के समान मूर्ति है, मेरे विग्रह के समान विग्रह, शरीर के समान शरीर है, यह मेरी माया। तद विशिष्ट चाजत्व अव्ययत्व ईश्वरत्व च उपवर्तम, और उससे विशिष्ट होकर के ही हम कार्य अपने आप को अज अव्यय और ईश्वरत्व ये सब कहा जा रहा है। अतो अनेन नित्यनैव देहेन विवस्वन्तं च स्वां च प्रति इमं योगम उपदिष्टवान अहम इत्युपपन्ना। एतार्श नित्य माया रूपी शरीर के द्वारा, मायामय शरीर के द्वारा मैंने सूर्य को भी उपदेश दिया था, आज भी उसी मायामय शरीर को अपना करके तुम्हें उपदेश दे रहा हूं। ये कृष्ण कोई शरीर नहीं है, मायावच्छिन्न चैतन्य होकर मैं उपदेश दे रहा हूं तुमको, कृष्ण बन के उपदेश नहीं समझना। तुम्हारा कोई रिश्तेदार कृष्ण तुमको उपदेश नहीं दे रहा है, ये तो मायावच्छिन्न चेतन तुमको उपदेश दे रहा है। त्वांच प्रतिमं योग उपदिष्टवान अहम इति उपपन्नम तथा च श्रुति आकाश शरीरं ब्रह्मेति आकाशत्र अव्याकृतम आकाशेव तदोतं च प्रोतं च इत्यादौ तथा दर्शनात्। आकाश शरीरं ब्रह्म इति एक मंत्र है उपनिषद का। आकाशत्र अव्याकृतम, आकाश क्या लेना वहां, अव्याकृतम शरीरम, अव्याकृतम माया, माया शरीरम ब्रह्म, ऐसा कह दिया। और दूसरे जगह मंत्र आया आकाशेव तदोतं च प्रोतं च, उसके बारे में तो ब्रह्म सूत्र आ गया। आकाश तल्लिंगाद 1-1-20 ब्रह्म सूत्र इति न्यायाच्छ। आकाश इति होवाच, आकाश शब्द परमात्मा, उसी सूत्र का अर्थ कर रहे। देखो सूत्र का अर्थ को ब्रैकेट में लिख दिया। आकाश इति होवाच ये मंत्र है, उसको उसमें जो आकाश शब्द है और परमात्मा लिया जाए कि भूताकाश लिया जाए, हार्दाकाश लिया जाए, कौन सा लिया जाए, शंका विकल्प खड़ा करके निर्णय दिया परमात्मा ही लेना चाहिए। कुतः तस्य परमात्मा लिंगम सर्वाणि भूतानि इत्यादि तस्मात्, क्योंकि उस परमात्मा का द्योतन करने वाले लिंग वहां पर है, सर्वाणि भूतानि इत्यादि शब्दों के द्वारा कहा जा रहा है। तरी भौतिक विग्रह अभावात तद्धर्म मनुष्यत्व प्रतीति कथम, तब प्रश्न उठेगा जब भौतिक विग्रह नहीं रहा, माया ही तुम्हारा शरीर है, माया में शरीर है आपका, तो फिर मनुष्य रूपण में क्यों मुझे क्यों दिख रहे हैं आप? कदे आत्माया मन मायैव मयि मनुष्यत्वादि प्रतीतिर लोकानुग्रहाय नवस्तु वृत्त्या इति भाव। केवल लोक पर अनुग्रह करने के लिए मेरी ही माया से मैं अपने संकल्प से तुम्हें मनुष्य रूप में दिखाई दे रहा हूं। संकल्प रूप में बाद में उसी माया में क्या दिखाएंगे, 11वां अध्याय विराट रूप दिखा देंगे उसी माया में। फिर हाथ जोड़ के कहेगा महाराज मुझे वही पुराना रूप दिखाओ चतुर्भुज वाला। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर अपनी माया में चतुर्भुज वाला रूप दिखा देते हैं, फिर 2 भुज वाला हो जाते हैं। बड़ा कमाल है, अपनी माया में कुछ भी दिखाते रहते, कुछ भी बनाते रहते हैं। लोक का अनुग्रह है वो करते, लीलावत्व कैवल्यम इसलिए कहा गया सूत्र में। तथा उत्तम मोक्ष धर्म है, इस बात को मोक्ष धर्म पूर्वाध्याय आपका मोक्ष धर्म जो सर्ग है महाभारत में वहां लग रहे हैं। देखिए माया ही ऐसा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद सर्वभूत गुणैर्युक्तम न तुम मां दृष्टुमर्हसि। हे नारद, ऐसा मया माया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद, मया ऐसा माया, ये जो माया है मेरी, उसी के द्वारा मैंने क्या किया, इस शरीर को सृष्टि किया है जिसको तुम देख रहे हो। और मेरा वास्तविक स्वरूप में चले जाऊं सर्वभूत गुणैर्युक्तं चेत न तुम माम दृष्टुमर्हसि, फिर तुम मुझे देख ही नहीं सकते। मैंने मेरे उस विराट रूप को सर्वभूत और सर्वगुणैर युक्तम, उस विराट स्वरूप को तो तुम देख नहीं सकोगे, उसके विशिष्ट दिव्य चक्षु चाहिए। जैसे अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया तो वो देख पाया, व्यास जी ने संजय को दे रखे थे वो देख सके थे, और स्वयं कृष्ण बर्बरिक को दिए थे पहले, इसलिए वो भी देख सका था। ऐसे सभी थोड़ी देख सकते हैं, इसलिए कहते हैं तुम देख नहीं सकोगे। सर्वगुणैर्युक्तम कारणोपाधिम, आगे ना,
सर्वगुण रूप युक्तम मतलब क्या? कारणोपाधि चर्म चक्षा दृष्टि नारसित्यर्थ उक्तंच भगवता भाष्यकारेण च। और यह बात भगवान भाष्यकार ने भी साफ कहा है आगे जाकर के, सच भय सच भगवान ज्ञानेश्वर शक्ति बल वीर तेजो भी सदा संपन्न त्रिगुणात्मिका वैष्णवी स्वाम माया प्रकृति वशीकृत्य अजो अभियो भूताना ईश्वरो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव पिसन स्वमाया देहवान इव जात इव वा लोकानुग्रह कुर्वन लक्ष्यते। ये सब भाष्य का पंक्ति को भाष्य का मने में सुनकर रख दिया पूरा का पूरा। ये भाष्य है इसी श्लोक का। स्वप्रयोजन भाव भूत अनुजृक्षया इतना इन्होंने जोड़ दिया भाष्य में। यदि भी इनका अपना कोई प्रयोजन नहीं है फिर क्यों किया? भूतों पर अनुग्रह करने की इच्छा से। व्याख्यात विश्वउक्तम स्वेच्छा निर्मितेन मायामयेन दिव्यन रूपेण संभवति। और व्याख्याता आंध्रिकार इत्यादि ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि भाई वह परमेश्वर अपनी इच्छा से निर्माण कर लिया मायामय दिव्य शरीर, उसके द्वारा वह उत्पन्न होता है। और दिव्य शरीर को जब अदृश्य कर देता है तो कहते तो मिट गया, समाप्त हो गया। यहीं तक देखना संभव हुआ इति। इससे आगे भी इन प्रकार लोगों के मत को दिखा रहे हैं जिसका खंडन मंडन है। अच्छा अब कहते ठीक है, तच्च जन्म कदा किमर्थंचित उच्यते। लेकिन वह ये जन्म कदा भवति, और 7वां श्लोक के लिए कदा और 8वां श्लोक किमर्थंच, इसलिए किमर्थम देना नहीं चाहिए था। किमर्थंच आगे बोल ही रहे भाष्यकार, देखो 8वीं के अवतरण का किमर्थम परित्राणायेति, दोबारा अनुवृत्ति हो जाएगा नहीं तो फालतू। तच्च जन्म कदा इत्युच्यते, वह जन्म कब होता है, कब आप अपनी इच्छा से माया के द्वारा इस तरह शरीरों को धारण करते हैं, इस बात को कहने जा रहे। यदा 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 ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बहुत ही गूढ़ श्लोक है। हे भारत, यह संबोधन दो बात को बता रहा है। तुम भरतवंशी होने के नाते धर्म का ग्लानि को सहन नहीं करनी चाहिए और अधर्म को बढ़ता हुआ देखकर चुप नहीं बैठना चाहिए। अथवा कि श्लोक में दोनों बात है, ग्लानि धर्म से ग्लानि और अधर्म से अभ्युत्थान। कि भरतवंश में दोनों लोग हैं। भरतवंश इस समय क्या दिख रहा है? महाभारत युद्ध काल में दो रूप में दिख रहा है। एक भरतवंशी वो है जो धर्मानुरागी, और दूसरे भरतवंशी दूसरे तरफ खड़े हैं जो अधर्मानुरागी हैं। अब अपने आप को तुम किस पक्ष में डालना चाहते हो, सोच लो। किस तरफ डालोगे अपने आप को? धर्म के पक्ष में डालोगे क्या अधर्म पक्ष में डालोगे? यह तुम्हें चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए भारत संबोधन इदानीमेव निर्णय करो। ये कहने का मतलब इस समय निर्णय कर लो, उसी हिसाब सारा खेल शुरू हो जाए, लड़ाई शुरू होने वाला है। तुमको अधर्म पक्ष में जाना है तभी चले जाओ उधर दुर्योधन के पक्ष में, नहीं तो इधर ही रहो हमारे साथ। दो में एक काम करो। और दूसरा, भरतवंश दो प्रकार के लोग हैं, धर्म हानि पूर्वक अधर्म का वर्धक लोग हैं और अधर्म का निग्रह पूर्वक धर्म का जो है अभिवर्धक लोग भी हैं। धर्म की हानि करके अधर्म को बढ़ाने वाले दुर्योधन आदि, और अधर्म को निग्रह करके धर्म को बढ़ाने वाले युधिष्ठिर आदि। दोनों प्रकार के लोग हैं। तुम अपने आप को किसी एक तरफ से डाल। अथवा भा उन्हें विद्या, विवेकशालिनी विद्या, तस्मिन् रतो भव, अपने विवेकशाली बुद्धि में अभिरूढ़ हो जाओ और इस समय धर्म का पक्ष में तुम आ जाओ। क्योंकि मेरा जन्म ही धर्म का विजय के लिए है। जिस पक्ष में मैं खड़ा हूं उसका विजय होगा। इसे तुम्हारी मर्जी है, तुमको कि यहाँ है ना कि वहां जाना है, निश्चय कर लो। यदा यदा ही शब्द यहां पर जो दिया है, ही पुराण प्रसिद्धि का द्योतन करने की। पुराणों में यह प्रसिद्धि है, जब जब धर्म का हानि हुई है तब तक भगवान का अवतार हुआ। जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रथम खंड में श्लोक आता है कि
धरणी माता पृथ्वी प्रार्थना करती है और कहती है कृष्ण भक्ति विहीना ये च तद्भक्त निंदका, कृष्ण भक्ति विहीना ये च तद्भक्त निंदका, तेषां महापातकीनां अशक्ता भारवाहने। मैं इस समय दुर्बल हो गई हूं, अशक्त हो गई हूं। क्यों? कृष्ण भक्ति विहीना, कृष्ण भक्ति विहीन के लोग हैं कुछ, और कुछ तो जो कृष्ण भक्तों की निंदा करने वाले लोग। इन लोगों के वजह से ऐसे जो महापातकी नाम तेषाम, ऐसे वे महापातकियों के वजह से इस भूभार को वहन करने में मैं अशक्त हो गई हूं, इसलिए आप कृपया अवतरित हो जाओ और ये सब नष्ट करो, ऐसे कहती है। इस तरह के अनेकों भागवत में भी दशम स्कंद देख लीजिए, तीसरे अध्याय, पहले अध्याय से शुरू हो जाता है, तीसरा अध्याय शेष रूपेण प्रार्थना होता है, गर्भस्तुति वगैरह होती है वहां, तो वहां स्पष्ट आता है, सारे प्रार्थना करते हैं आप अवतरित, भगवान भी ठीक है मैं भूभार का जो है उतारने के लिए अवतरित हो जाऊंगा। प्राणों में प्रसिद्धि का द्योतन भी आया। और दूसरा बहुत ही विचित्र बात यह है, धर्म से ग्लानि कह दिया। क्या धर्म को भी ग्लानि होगी? क्या धर्म का हानि हो सकती है? और ग्लानि का अर्थ हमको हानि करनी पड़ेगी। क्यों? ग्लानि क्या चीज है? ग्लय हर्ष क्षय, और हर्ष का क्षय चेतन का धर्म है, चेतन का गुण है ना। जीवात्मा में ही हर्ष और क्षय होता है, और धर्म कोई जीव तो है नहीं इसमें हर्ष हो या क्षय उसको क्षय हो। धर्म का ग्लानि अर्थ कैसे निकालेंगे हम? क्योंकि ग्लय हर्ष क्षय धातु वादी धातु है 903 नंबर, और उसे उड़ाई सूत्र 500वां सूत्र से नी प्रत्यय व नित्य होकर के ग्लानि शब्द बनता है, जिसके बारे में अग्नि पुराण में यह सुंदर मंत्र आया, श्लोक आया है, मन पीड़ादि जन्म अवसादो ग्लानि शरीरदा। कहते हैं 339वां 339 चैप्टर 22 श्लोक है, 22वां श्लोक अग्नि पुराण का। मन पीड़ा आदि जन्म ग्लानि, मन के अंदर पीड़ा आदि का जन्म का नाम ग्लानि है, अथवा मन के अंदर अवसाद का जन्म का नाम ग्लानि है, और वह शरीर आदियों में होने वाला चीज है। शरीर का शरीरादि निमित्त कारण, मन में पीड़ा क्यों पहुंची? शरीरादि के निमित्त से हुआ। और साहित्य दर्पणकार तीसरे अध्याय 197वें श्लोक में ग्लानि का लक्षण बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, और कहते हैं रत्यायास मनस्ताप, रत्यायास मनस्ताप क्षुत् पिपासादि संभवा, क्षुत् पिपासादि संभवा ग्लानिर निष्प्राण कंप कार्या अनुत्साह आधिकृता। ग्लानिर निष्प्राण कंप कार्य अनुत्साहाधिकृता। कहते हैं रति का आयास से जन्य जो मनस्ताप का नाम ग्लानि। एक दूसरा क्षुत् भूख और प्यास आदि से उत्पन्न होता है, क्षुत् पिपास आदि संभवा ग्लानि। तीसरा निष्प्राण अवस्था का नाम ग्लानि है। चौथा शरीर के अंदर अशक्तता से कंपन होता है, उसका नाम ग्लानि है। पांचवा कार्य करने में अनुत्साह रूपा का नाम ग्लानि। ये सारी चीज धर्म में कैसे हो सकता है? ये तो जीवात्मा का स्वरूप है। इसलिए यह धर्म से ग्लानि क्यों शब्द प्रयोग किया भगवान ने? हानि क्यों नहीं प्रयोग किया? सीधे कहते धर्म से हानिर्भवति भाव, चुप्पी पाई, कोई फर्क तो पड़ता नहीं छंद में। तो हानिर न कर ग्लानिर क्यों कहा? क्यों? भगवान चाहते हैं लक्षणा से व्यक्ति का बोध कराना, पुरुष को बोध कराना कि मैं कभी धर्म का हानि होती नहीं, धर्म तो सनातन है, नित्य है, उसमें से हानि होगा। ऐसे हानि का तो और मुसीबत खड़ा हो जाता।
से ग्लानि कह करके ये संकेत करते हैं पुरुष का धर्म है ना। से धर्म से ग्लानि का मतलब क्या? धर्म शब्द में अजत स्वार्था लक्षणा कर धर्म संबंधी न पुरुषस्य ग्लानिर्यदा भवति। धर्म संबंधी पुरुष कौन है? जो अगला श्लोक में स्पष्ट है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्। साधु नाम कर दिया ना, साधु नाम में क्या? सत्पुरुषाणाम धर्मानुरागी नाम इत्यर्थ, धर्मानुरागी लोग। अच्छा, धर्म संबंधी धर्मानुष्ठान करने वाले लोग का मन में जब अवसाद होने लगता है, अर्थात धर्मानुष्ठान करने में लोग अनेक प्रकार की पीड़ा देकर परेशानी पैदा करते हैं और सम्यक अनुष्ठान करने में असमर्थ हो रहा होगा, उस समय मेरा अवतार होता है। इसे धर्म पद में अजत स्वार्थ लक्षण करते हुए तत्संबंधी पुरुष अतएव साधुनाम आगे जो कह रहे हैं उसको समन्वय तब बैठेगा। नहीं तो कहना क्या? परित्राणाय धर्माणाम, तब परित्राणाय धर्माणाम वर्णाश्रम धर्माणाम अर्थ निकाल लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर धर्म से ग्लानिर में आप क्या अर्थ करते भाष्यकार? यहाँ वर्णाश्रम धर्म से ग्लानिर कह रहे हैं आप, तो सर वहां पर भी करते परित्राणाय धर्माणाम मैंने वर्णाश्रम धर्माणाम ऐसा अर्थ निकाल सकते थे, लेकिन वहां एक पुरुष विशेष का संकेत कर दिया साधु नाम, इसलिए धर्म से शब्द को भी साधु पर घटाना पड़ेगा आपको, तभी अन्वय होगा परस्पर। अतिव्यय या क्या करना है? धर्म शब्द में अजत स्वार्थ लक्षणा कर दो। तो धर्म संबंधी पुरुषस्य यदा मनसी ग्लानिर् मने अवसादो जायते तदा तदा भवानी। साधु पुरुषाणाम मनसी ग्लानिर् जायते और असाधु पुरुषाणाम मनसी अधर्मो जायते, हर्षो जायते। अभ्युत्थानम अधर्म से में अधर्म का लक्षण अधर्म से में अधर्म संबंधी असाधु पुरुषाणाम मनसी यदा अधर्म से जये जयकृत हर्ष अभिवर्धते अभ्युत्थान। जब अधर्म का आचरण करने वाले अधर्मी पुरुषों के मन में उस अधर्म का जय को लेकर के जो हर्ष की अभिवृद्धि होती है और धर्मानुसरण करने वाले सत्पुरुषों के अंदर आचरण करने की असमर्थता अशक्तता या अन्य प्रताड़नाओं के कारण से जो परिस्थिति बनती है उसके मन में जो हर्ष का क्षय हो जा रहा है, तब मेरा जन्म होता है। ऐसे दोनों धर्मस्य और अधर्मस्य दोनों में रचना करना है ग्लानि और अभ्युत्थान के आधार पर। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का इस पर जब अभ्युत्थान होता है, अभ्युत्थानम वृद्धि होती है, हर्ष का क्षय नहीं हुआ, हर्ष की वृद्धि हो रही है। अगले का हर्ष क्षय हो रहा है तो दूसरे का हर्ष वृद्धि होती है। यही होता ही है दुनिया में, है ना। पड़ोसी सुखी है तो दूसरा अगला दुखी होता है, और पड़ोसी दुखी होता है तो अगला सुखी होते जाता है। ये संसार का नियम। इसे कहते कि देखो यहाँ पर नियम बता रहे हैं कि दोनों में से लक्षणा करनी पड़ेगी है। एक में हर्ष क्षय हो रहा है, दूसरे में हर्ष की वृद्धि हो रही है। और पुरुष तरफ इसलिए धर्म से अधर्म से धर्म संबंधी न पुरुष अधर्म संबंधी न पुरुष तस्य, ऐसे दोनों से लेना। भगवान भाष्यकार व्याख्या करते हैं, देखिए यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति हानिर्भवति। ग्लानि का अर्थ करते भाष्यकार सीधा हानिर्भवति। वर्णाश्रमादि लक्षण से धर्म का हानि का मतलब क्या? धर्म तो नित्य है, तो कहते वर्णाश्रमादि रूपा जो धर्म है, वर्णाश्रमादि रूपा जो धर्म है वो लेना। वर्णाश्रमादि लक्षण से प्राणिनाम अभ्युदय निश्रेष साधन से, मनुष्य को लाना पड़ा अंतिम भाष्यकार को। मनुष्यों का जो अभ्युदय और निश्रेय का साधन भूता जो धर्म है, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म, इनका जब पालन करना संभव नहीं रह जाता है, ऐसी स्थिति पहुंच जाती है, तब अभ्युत्थानम उद्भव अधर्म से, और अधर्म का अभ्युत्थान हो गया, उद्भव हो गया, वृद्धि हो गई, तदा तदा तब तब आत्मान सृजामी हम, तब तब मैं अपने शरीरों को उत्पन्न कर लेता है। कैसे? पूर्व श्लोक से लाओ, माया आत्माया
इसलिए कहते आत्मान सृजाम्यहम मैंने माया सृजाम्यहम, माया के द्वारा विभिन्न प्रकार शरीरों को मैं बना लेता हूं, ये स्तर देना पड़ता है। अच्छा, इस पर थोड़ा भाषा दीपिका में देखना है। कुछ लोग कहते हैं जो अभी आपने देखा था माया है ना, यावत काल स्थायी होने से नित्य मान लिया, अतः मायामय शरीर होने से ईश्वर का नित्य शरीर है, मायामय शरीर कैसा है, नित्य सिद्ध शरीर है, ऐसा मानते हैं कुछ लोग। लेकिन कहां तक उचित ऐसा मानना, ये विचारणीय विषय है, उसको लेकर विचार करने देखिए। नित्य सिद्धमेव सृष्टमेव प्रदर्शयामि केचित् तन्ना, परमेश्वर से देह किम तस्माद अन्य उतान्य। प्रश्न उठ रहा, ठीक है मान लो मैं मायामय शरीर है परमात्मा का, लेकिन वो मायामय शरीर जो परमात्मा का है वह शरीर परमात्मा से भिन्न है क्या, भिन्न है? किम तस्माद अन्य, भिन्न है, उत अनन्य, अभिन्न है। पहला भिन्न पक्ष नाद्य, कहते भिन्न नहीं माना जा सकता। आत्मानम देहम सृजामी शब्द प्रयोग क्यों, तस्य असत्वादि आपत्तिया, क्योंकि जो परमात्मा से भिन्न होगा वो असत्वादि से युक्त हो जाएगा। असत्वाद्यापत्या सच्चिदानंद सच्चिदादि रूपत्व स्वीकार विरोधा, परमात्मा सच्चिदादि रूपता को स्वीकार करना विरोध हो जाएगा, से भिन्न नहीं हो सकता। द्वितीय भी सदेह किम परिच्छिन्न उत परिच्छिन्न, अनन्य पक्ष में भी हम दो विकल्प उठा रहे हैं। अनन्य पक्ष है, अभेद पक्ष में भी परिच्छिन्न है कि अपरिच्छिन्न है। यदि उसे परिच्छिन्न कहोगे, आद्य ईश्वर से नित्यम में परिच्छिन्नत्वम स्यात्, ईश्वर नित्य परिच्छिन्न हो जाएगा। नित्य है ना, आपने पहले से नित्य बोला ही है, और नित्य शुद्ध नित्य शरीर आपने कहा, नित्य शरीर, शरीर कैसा परिच्छिन्न कर दिया, नित्य परिच्छिन्न शरीर वाला हो जाएगा वो, ये समस्या खड़ी हो जाएगी। और तथा देह से नित्य सिद्धत्वं वदति भी परमेश्वर से असत्व संपादन ना मूलुच्छेद संपादन, फिर तो देह का नित्य सिद्धत्व कथन करता हुआ उसको परिच्छिन्न भी कह रहे हो, नित्य सिद्ध भी कह रहे हो, वो तो व्याघात दोष हो जाएगा। या तो नित्य होगा या परिच्छिन्न, जो परिच्छिन्न है वह नित्य होगा, जो नित्य होगा वह परिच्छिन्न होगा। से नित्य होता हुआ परिच्छिन्न यदि कहा दोगे, निश्चित रूप में आपने ईश्वर के ईश्वरत्व को खत्म कर दिया, मूल का उच्छेद कर दे रहे हो, यह आपत्ति हो जाएगी। न द्वितीय, द्वितीय पक्ष में नहीं होगा, क्यों? अपरिच्छिन्न पुनर्अवयव समूह परिमित आकारो देह इति वदतो, अपरिच्छिन्न पक्ष में हम पूछेंगे क्या उसका कोई अवयव समूह है उसका, और हाथ पैर वाला कैसे मान रहे फिर उसको? अपरिच्छिन्न है फिर तो अवयव समूह नहीं मानना चाहिए, परिमित आकार वाला नहीं मानना चाहिए। यदि ये सब मान भी रहे हो, आप कृष्ण की लंबाई चौड़ाई वर्णन कर रहे हो, हाँ आजान महाबाहु है वो, आजान बाहु बोलते हैं ना उसको, क्यों नाम दे रहे हो ऐसा फिर भगवान कृष्ण का नाम? वंशी विभूषित करान नवनीरदा भात, क्यों बोल रहे? उसके हाथ भी है, उसे बांसुरी भी है, वो टेढ़ा खड़ा रहता है, अपरिच्छिन्न होता हुआ सब कैसे घटेगा उसमें? इति वदतो व्याघातात्, वह तो व्याघात दोष है, इसे पक्ष बिल्कुल ठीक नहीं, इसे उसका शरीर मानना ही ठीक है। फिर भान कैसे हो रहा है? मिथ्या ही भान होता है, मिथ्या ही भान हो रहा है, मानना पड़ता है, वास्तव में इसका कोई शरीर नहीं है। इस पूर्व में कहना जीवों पर अनुग्रह करने के लिए शरीर मेरा दिखाई देता है, नहीं तो प्रश्न सबसे बड़ा आपत्ति ये उठेगा। अगला श्लोक से पहले अब बोलना पड़ेगा विस्तार रूप में उस विषय में। अर्जुन का दिमाग में तीन शंका खट खड़ा हो जाता है इस बात सुनकर। यदा यदा सृजामी, हम सृजामी कह दिया ना तो गड़बड़ हो गया। कहते ऐसे कैसे भगवान है या फिर ईश्वर? एक तरफ तो हमने सुना है संकल्प मात्र से आप अनंत ब्रह्मांड को भी क्षण भर में नष्ट कर सकते हो, और राक्षसों को मारने शरीरों की सृष्टि करोगे हैं, और अस्त्र बाण छोड़ोगे, युद्ध लड़ोगे, क्या बात है? विरुद्ध लग रहा है सारी बातें आपकी। फिर विरोधाभास है भगवान के वचन में, सृजामी, मैं अपने शरीर को बना लेता हूं। क्या जरूरत है आपको? जो सारी सृष्टि को बना लेने वाला, सृष्टि को ध्वंस करने वाला, कुछ विनाश है दुष्कृता, दुष्कृतों को 2-4 को 15-20 को मारने के लिए शरीर धारण करके आ रहे हो, क्या प्रयोजन है इसका? जो सृष्टि का स्थिति उत्पत्ति और लय करने वाला व्यक्ति
10-20 राक्षस को मारने के लिए शरीर धारण करें, ये तो बनता नहीं बात बिल्कुल। इसलिए पहला पल तो शरीर ही नहीं मानना है, यदि है फिर सृजामी कह दिया, शरीर मानना भी पड़ेगा। इसलिए यथा मायावी शरीराणि पदार्थानि सृजंती तद्वदेव हम सृजामी, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए भगवान भास्कर ने क्या किया, माया अहम सृजामी यथा मायावी, जिसे मायावी वस्तु को बनाकर दिखाता है लोगों का मनोरंजन के लिए, उसी प्रकार से लीलावत्व कैवल्यम, ईश्वर भी दुनिया की भला के लिए अवतार शरीर को धारण करते हैं, ताकि यदि शरीर ना होता उसका नाम कौन जानता, नाम संकीर्तन कैसे करते, उसकी लीला नहीं करता, आज की लीला को गुणगान करते, हम अपने अंतरंग को शुद्ध कैसे करते। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही ये सारा ड्रामाबाजी है। वास्तव में न शरीर हुआ, न कोई लीला हुई, न कुछ हुआ, केवल अज्ञानियों पर कृपा करने के लिए ये सब एक नाटक का कथन हो रहा है।